हे महान परमेश्वर, मेरी पकड़ के कारण जो भय हैं, मेरे जीवन के जो डर हैं, उन सब से मुझे मुक्त करें, क्योंकि डर के कारण हम जीवन की परम स्वतंत्रता से वंचित होते जा रहे हैं। सारे डर तो हमारे फसाओं के कारण ही तो हैं, संसार चक्र में फंसे होने के कारण ही है। इसलिए हे प्रभु, मैं देह नहीं हूं, ब्रह्म हूं, चैतन्य हूं, सर्वत्र हूं। मेरे बिना कुछ नहीं है, सर्वत्र मैं ही हूं। इसको पूर्णता से जानने में आप मेरी मदद करें। उपाधि स्वरूप लहर सोचती है, मैं न रहूंगी तो ये लहरें रहेंगी। एक घड़ा सोचता है, मैं न रहूंगा तो ये अन्य घड़े रहेंगे। जब घड़ा ये जान जाता है कि मैं मिट्टी हूं, स्वरूप न रहने पर भी मैं रहूंगा, यदि मिट्टी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रभु, ब्रह्म ज्ञान कराएं, जिससे ब्रह्मज्ञानी कह सके कि मेरे बिना संसार नहीं है, मेरे बिना इंद्रियां नहीं है, मेरे बिना देह नहीं है। जीव सो जाता है, इंद्रियां सो जाती हैं, तो भी जगत बना रहता है। तुम यानी चैतन्य ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए हे मेरे पिता परमेश्वर, मुझे चैतन्य ब्रह्म का ज्ञान कराएं, जिसकी मौजूदगी में सब कुछ है, जिसकी उपस्थिति में सब कुछ भासित होता है। चैतन्य ब्रह्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम सबके जीवन का परम लक्ष्य चैतन्य ब्रह्म को जानना है। उसकी प्राप्ति की अभिप्सा से हमें भरें। कहते हैं, जेहि जानहि तेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जानते जानते व्यक्ति वही हो जाता है जिसे वह जानने चलता है। इसलिए हे मेरे पिता परमेश्वर, आप मुझे पवित्र ज्ञान से सराबोर करें। मुझे वह ज्ञान प्रदान करें जो ये जान सके, मैं चले जाने वाली चीज नहीं हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती है, मैं निर्विकार हूं, मुझ में किसी भी तरह का विकार नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं सीमित नहीं हूं। आकाश कभी सीमित नहीं होता है, मैं निराकार हूं, मैं कभी समाप्त नहीं होता हूं, क्योंकि मैं चैतन्य ब्रह्म हूं। जो कुछ भी समाप्त हो रहा है वह तुम नहीं हो, ऐसा जानकर प्रभु मुझे मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग प्रदान करें। आपकी कृपा चाहिए भगवान। आपकी कृपा से ही ये सब संभव हो सकता है। न रहना धर्म घड़े का है, घड़ा है तो पैदा होगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा, रूपांतरण होगा। घड़ा यदि यह जान ले कि मैं मिट्टी हूं, तो न उसका जन्म है न उसकी मृत्यु है। इस परम ज्ञान को प्राप्त कराने में आप मेरी मदद करें प्रभु, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। भगवान, आप मेरी अगुवाई करें परम ज्ञान के पथ पर। आत्मा आनंद को प्राप्त कराएं प्रभु जी। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं उस प्रभु की जो अनंत है, अविनाशी है, जिसकी महिमा सर्वत्र है। हम जब भी उसे निमंत्रण देते हैं, उसे बुलाते हैं, वह प्रभु परमेश्वर हमें जवाब देता है, हमारी मदद करता है। प्रभु हमेशा विश्वास से भरे दिल के साथ सदैव निवास करता है, अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन निरंतर है, मुझे बुलाओ, मैं सदा सदा से तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें सदैव मजबूत, शक्तिशाली, महान, सामर्थ्यवान बनाऊंगा। मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो,
मेरे बारे में बातें करो, प्रार्थना करो। मैं सदा तुम्हारी अगुवाई करने का वचन हूं। हमें विश्वास करना चाहिए, हमें सदैव उसके प्रति आस्था रखनी चाहिए, सदा सर्वदा उसके प्रति समर्पण करना चाहिए। वह हम सब के लिए सदा अच्छा करेगा, वह महानता के ताज पहनाएगा। हमारे हृदय की पुकार सुनो मेरे पिता, मेरे स्वामी। इस संसार सागर, भव सागर से पार करने में आप हमारी मदद करें। हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो हमें भ्रमित करती हैं, हमें अस्पष्ट बनाती हैं। आप हमारे जीवन को रोशनी दें, स्पष्टता और रोशनी दें। हमारी प्रार्थना है कि आप सदैव मेरे बने रहें, आप सदैव प्रभु मेरे बने रहें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद।